नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 में उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। इसके पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे, यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले जो बताया गया था, अवतल दर्पण में तीन जो कुछ इम्पोर्टेंट जो किरणें होती है उसके बारे में बताया गया था, जिसमें से पहला ये बताया गया था अवतल दर्पण में कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरणें जो होती है वो परावर्तक सतह से टकरा कर वो क्या होती है, फोकस से होकर गुजरती है, यानी एफ से होकर गुजरती है। दूसरा कारक यह बताया गया था कि अगर आपतित किरणें जो होती है उनको फोकस से गुजारते हैं तो क्या होता है कि परावर्तक सतह से टकरा के वो क्या होती है, समानांतर हो जाती है, ठीक है, यानी पैरेलल हो जाती है। और तीसरा ये बताया गया था कि अगर वक्रता केंद्र यानी सी से गुजारा जाता है तो क्या था, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि उनका जो अभिलंब का जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए जिस दिशा से आती है उसी दिशा में लौट जाती है। तो ये तीन कारक उसमें बताया गया था, लेकिन इसमें जो है दो महत्वपूर्ण कारक हैं। चलिए पढ़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सम इम्पोर्टेंट किरणें। पहला यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक दर्पण बना लेते हैं, उत्तल दर्पण, इस तरह से, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है, ये उभरा हुआ था, आगे की ओर उभरा हुआ था। उत्तल दर्पण क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ था, ठीक है। और ये क्या है, गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल है। तो इस तरह ये क्या होगा, इस तरह से ये क्या है, गोला का एक भाग है, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे गोलीय दर्पण कहा जाता है, इस तरह से। जिसमें से देखिए ए क्या हो गया, ए मेन ये हो गया इसका, यहाँ से यहाँ तक के जो भाग है उसे क्या कहा जाता है, परावर्तक सतह, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मुख्य अक्ष होता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से रहती है, ठीक है। ए हो गया इसका सेंटर हो गया, ये इसका हो गया फोकस पॉइंट, और ये हो गया इसका पोल, यानी ये हो गया ध्रुव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब पहला कारक इसमें कि जब किरणें इसमें आपतित होगी, ठीक है, यानी आपतित होगी तो जहाँ ये परावर्तक सतह जहाँ पे टकराती है उसे क्या कहा जाता है, आपतित बिंदु, ठीक है, आपतित बिंदु, ठीक है। क्योंकि ये जो अब देखिए इसमें है, यहाँ तो टकरा गई। अब देखिए जो है दर्पण जो है उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण उभरा हुआ हो रहता है, तो क्या हो गया, यहाँ से परावर्तक सतह से टकरा के वो इस दिशा में वापस इस तरह से लौट जाती है, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली जो किरणें होती है, यानी आपतित होने वाली जो किरणें होती है वो क्या होती है, फोकस से होके गुजरती है। लेकिन यहाँ पर देखिए फोकस पॉइंट जो है, फोकस बिंदु है, वो क्या है, मिरर के पीछे है। ध्यान रखिए क्या, ये जो लाइन दिया हुआ इस तरह से क्या है, पॉली सतह है, और ये हो गया परावर्तक सतह। यहाँ पर लिख देते हैं आसानी होगी, ये क्या हो गया, इसका पॉली सतह है, ठीक है ना, ये है पॉली सतह, और ये जो है क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं परावर्तक सतह। ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ या सतह कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोकस पॉइंट जो हो क्या है, दर्पण के पीछे है, यानी मिरर के पीछे है, तो ये तो यहाँ बनेगी नहीं। अगर इस तरफ रहती, यानी इस तरफ रहती, परावर्तक सतह के इस तरफ रहती, तो फोकस से होके, जैसे मान लीजिए यहाँ पे होती तो ये इस तरह से क्रॉस करती, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, फोकस पॉइंट इसका क्या है, दर्पण के पीछे है, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे कोई भी पॉइंट होता है तो क्या आभासी हो जाता है, कोई भी कार्य होता है तो क्या था, आभासी हो जाता है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर ये तो आ गई, और कहाँ से गुजरती है, फोकस से होती है, तो रियल में नहीं, ये क्या होगा, दर्पण के पीछे है तो ये क्या होगा, आभासी होगा, तो यानी इस तरह से ये देखिए फोकस पे जाके गुजरेगी, ठीक है। उसी तरह से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग पहले से पढ़े थे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए टोटल 2 किरण की आवश्यकता होती है। तो एक किरण यहाँ से यहाँ क्रॉस हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये फोकस होकर गुजरती हुई महसूस होती है। अब रह गई बात अभिलंब के लिए, तो अभिलंब में यह बताया गया था पिछले टॉपिक में कि गोला की जो परिधि है उस परिधि से कहीं से भी अगर उसका जो सेंटर होता है मिलाया जाता है, अगर ये परिधि यहाँ से यहाँ भी मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ इस तरह से,
तो इसका जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है ना। तो अभिलंब बनाने के लिए आपतन बिंदु से सेंटर को मिलाना पड़ेगा, इस तरह से देखिए, ठीक है। इस तरह से मिलाना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला किरण। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड किरण के आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपतित हो रही है। अभिलंब बनाने के लिए आपतन बिंदु से सेंटर को मिलाना पड़ेगा, इस तरह से। यहाँ पे मिल गया। अब देखिए अब क्या क्रॉसिंग कहाँ से होगा, फोकस बिंदु से, फोकस से होगी। तो इस तरह से इसे हम यहाँ से मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, समझ गए कि ये होगा। अब देखिए क्लियर इसमें होता है। आपतन बिंदु यहाँ पे है, परावर्तक सतह से टकरा के इस दिशा में लौट रही है, तो ये दर्पण के आगे हो रही है, और ये जो वर्क हो रहा है यहाँ पे दर्पण के पीछे हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, आभासी होगा, ठीक है। ये क्या होगा, आभासी होगा। ये हो गया पहला पॉइंट। यानी यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, देखिए पहला पॉइंट है उत्तल दर्पण में का पहला पॉइंट। देखिए क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें परावर्तक सतह से टकराकर फोकस से गुजरती हुई महसूस होगी। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें जो होती थी परावर्तक सतह से टकराकर वो क्या होती, फोकस से होकर गुजरती थी, क्योंकि वो रियल में होती थी, वास्तविक में होती थी। लेकिन ये जो वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे हो रहा है। क्या है, दर्पण का पिछला हिस्सा है, दर्पण का अगला हिस्सा। तो ये क्या हो जाएगा, आभासी होगा। यानी क्या होगा, प्रतीत होगा, महसूस होगा, लेकिन रियल में नहीं रहता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक मिरर बना लेते हैं इस तरह से। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, फोकस बिंदु, और ये हो गया ध्रुव, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको सेंटर से गुजारते हैं, ठीक है ना, अगर इस तरह से सेंटर से गुजारने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से क्या हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी भी आपतित जो किरणें होती है अगर सेंटर से गुजारी जाती है तो वह पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। रीजन ये था कि अभिलंब का जो एंगल बनता है, एंगल क्या होता है, परावर्तक का जो नियम था, एंगल आई आर बराबर एंगल आर, यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग का जो मान होता है, कोण का जो मान होता है, दोनों का क्या मान होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर से गुजारते हैं तो इस तरह से आते हुए ये तो यहाँ से टकरा के वापस लौट जाएगी, सिंपल सा है, ये यहाँ से टकरा के आए, लेकिन सेंटर पे आ गई तो महसूस करने के लिए दर्पण के पीछे जो भी वर्क होता है क्या होता है, आभासी होता है। तो यहाँ से टकरा के आई और ये इसी दिशा में पुनः लौट जाती है। तो सम जो दूसरा पॉइंट है यही पॉइंट है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए, ये क्या सेंटर से जाती है और क्या होती है, यहाँ से आपतित हो रही किरणें जब सेंटर पे जाती है तो क्या होती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। यानी सी से आपतित किरणें परावर्तक सतह से टकराकर उसी पथ पे लौट जाती है। ये तो यहीं से लौट जाती है, लेकिन ये क्या होता है, दर्पण के पीछे जब यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आभासी होगा। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि दर्पण के पीछे जो कार्य होता है वो क्या होता है, आभासी होता है, रियल में नहीं होता है। तो यहाँ सेकेंड पॉइंट क्या था कि सी से आपतित किरणें जब परावर्तक सतह से टकराती है, परावर्तक सतह क्या हो गया, एम, और ए हो गया एन, ये क्या है, यहाँ से यहाँ परावर्तक सतह है, और वहाँ से टकराकर उसी पथ पे लौट जाती है। तो देखिए यहाँ से टकराई और उसी पथ पे लौट गई, लेकिन इसे हम कहाँ से लाएं, सी से आपतित करने के लिए, तो सी पे लाना पड़ेगा, क्योंकि सी से आपतित हो रही है किरण, ठीक है ना। तो इसे हम महसूस करते हैं, मतलब रियल में नहीं होता है, क्या होता है, आभासी में होता है, ठीक है। ये आभासी में होता है, इसलिए डॉटेड डॉटेड लाइन दिया गया है। तो टोटल 2 पॉइंट होते हैं इसमें, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के लिए टोटल 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही बात रह गया कि अवतल दर्पण में तो टोटल 3 पॉइंट होते हैं, उसमें सिर्फ एक एड होता है सेकेंड पॉइंट में कि अगर फोकस से गुजारी जाती है, अगर फोकस से गुजारी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या फोकस दर्पण के पीछे है, ठीक है।
उसमें फोकस यहाँ पे था अवतल दर्पण में, तो फोकस से गुजारी जाती है कोई किरणें तो क्या हो जाती है, वो समानांतर हो जाती है यानी पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण में टोटल 3 पॉइंट होते हैं और उसमें 6 केस होते थे, यानी टोटल 6 केस होते थे अवतल दर्पण में। ठीक है ना, अवतल दर्पण में टोटल 6 केस थे और 3 पॉइंट थे। इसमें सिर्फ क्या है, 2 पॉइंट है और सिर्फ 2 ही केस है, यानी 2.2 केस है इसमें उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम पढ़ लिए, अब हम केस के आगे बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी 2 केस जो है इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण में फर्स्ट केस। अब देखिए इसमें अवतल दर्पण में हम लोग जाने थे कि टोटल उसमें जो होते हैं केस होते हैं टोटल 6 केस होते हैं, यानी 6 केस होते हैं। ठीक है ना, और इसमें सिर्फ 2 ही केस होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए डायग्राम के माध्यम से हम इसे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया मिरर और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया यानी प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। और गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल है, उत्तल दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल है। तो क्या है, एक गोला का ही भाग है, तो इसे हम गोला का रूप दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए गोला का निर्माण हो गया। गोला के केंद्र को क्या कहा जाता है, गोला के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। उसके जस्ट बगल में हो गया फोकस पॉइंट और ये हो गया पोल यानी ध्रुव हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से बीम की स्थिति कहाँ पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। तो अनंत कहीं पे भी रख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए यहाँ से अनंत पे से एक किरणें और यहाँ से आपतित की, ये क्या हो गया, इसका परावर्तक सतह हो गया जिसे हम द्वारक कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया, परावर्तक सतह जिसे हम द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब ये किरणें टकराती है तो परावर्तक सतह से टकरा के क्या होती है, वो इस दिशा में लौट जाती है, इस दिशा में लौट जाती है। अब देखिए पॉइंट पकड़ते हैं। पहले हम लोग पहला पॉइंट क्या पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें जो होती है वो कहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। तो फोकस कहाँ, दर्पण के पीछे है। तो ये यहाँ से यहाँ वापस टकरा गई, टकरा के वापस लौट गई। अब देखिए यहाँ पे मिलाते हैं इसको फोकस पे, क्योंकि फोकस से होकर गुजरती है। तो फोकस होकर गुजरती है तो ये जो फोकस वो दर्पण के पीछे है, तो ये क्या होगा, आभासी होगा। इस तरह से इसे हम फोकस से गुजारेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट किरण हो गया। अब दूसरा किरण, वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के टोटल 2 किरण की आवश्यकता होती है। इसके पहले टॉपिक में पढ़ लिए थे हम लोग। दूसरा इसी तरह से गुजारते हैं तो क्या होगा, परावर्तक सतह ये हो गया, यहाँ से टकरा के इस तरह से ये लौट गई और ये कहाँ पर मिली हुई प्रतीत होती है, फोकस पे। फर्स्ट केस में क्या पढ़े थे, फोकस से क्रॉस होते हुए प्रतीत होती है। तो यहाँ से प्रतीत होगी। अब रह गई अभिलंब बनाने के, तो अभिलंब कहाँ से बनता है, जहाँ पे इसका जो आपतन बिंदु होते हैं, ये क्या हो गया, इसका आपतन बिंदु हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से वक्रता केंद्र की ओर जो रेखा खींचा जाता है उसे क्या कहा जाता है, अभिलंब। तो यहाँ से इस तरह से ये बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये अभिलंब बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से भी मिला देंगे इस तरह से तो क्या बन जाएगा, अभिलंब बन जाएगा। तो ये देखिए पहला केस हो गया, बीम की स्थिति अनंत पे है। तो 2 किरणें गुजार दी, अनंत पे रखा, कहीं पे भी रख सकते हैं। यहाँ से टकरा के लौट गई और एक क्या होगी, फोकस से होके गुजरी हुई महसूस होती है। पहला केस में हम पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित गई किरणें जो होती है वो फोकस से गुजरती हुई क्या होती है, महसूस होती है यानी प्रतीत होती है। तो पहला केस हो गया ये क्लियर। अब इसमें देखिए प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो प्रतिबिंब जहाँ पे आपतन परावर्तक सतह के बाद क्या होता है, टकरा के जब किरणें मिलती है तो यहाँ से टकरा के मिल रही क्या, दर्पण के पीछे हो रही है। इसकी जो स्थिति है कहाँ पे है, यहाँ पे मिल रही है, तो क्या होगा, फोकस, यानी स्थिति क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं स्थिति एफ पर यानी फोकस पे। ठीक है, फोकस पर, एफ पर यानी फोकस पे। अब आगे बढ़ते हैं आकार, यानी कितना बड़ा बनेगा। तो यहाँ देखिए अनंत पे कितना बड़ा है, इसका जो देखिए डिस्टेंस देखिए कितना बड़ा है, और यहाँ क्या छोटा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये क्या बनेगा, बीम से यानी वस्तु से छोटा। अब रह गई बात प्रकृति की। तो प्राकृतिक में देखिए क्या होता है,
ये तो यहाँ से परावर्तक सतह से टकरा के इस तरह से लौट गई, लेकिन क्या होती है कि फोकस बिंदु पे गुजरती हुई महसूस होती है। तो दर्पण के पीछे जो भी वर्क होता है क्या होता है, वो सीधा होता है। तो क्या होगा, आभासी, सबसे पहले क्या होगा आभासी और क्या होगा सीधा। ठीक है, पहला केस सॉल्व हो गया। फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट केस में बीम की स्थिति अनंत पे है, अनंत पे वस्तु को रख दिए, परावर्तक सतह से टकरा के जब ये वापस लौटती है तो क्या होती है कि फोकस से होती हुई, मतलब फोकस से गुजरती हुई क्या होती है, महसूस होती है, जिसे हम प्रतीत भी कह सकते हैं। प्रतीत होती है या महसूस होती है। ये तो क्लियर हो गया। इसका मुख्य एक्सिस हो गया यहाँ से यहाँ, ये आपतन पॉइंट हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ये क्लियर हो गया। स्थिति देखिए कहाँ पे बनी, तो ये जब टकराती है परावर्तक सतह से टकरा के कहाँ से क्रॉस कर रही है, फोकस है। तो जहाँ पे दो बिंदु आपस में टकरा के मिलती है वहीं पे क्या बनती है, बीम की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति वहीं पे बनती है। तो फोकस पे हो गया, आकार के हो गया, अत्यंत छोटा हो गया। यहाँ देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पे छोटा बन रहा है। और प्रकृति क्या हो जाएगा, आभासी होगा, क्योंकि इसे हम महसूस कर सकते हैं, ना कि ये रियल में है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और है ये बात, ये कैसे बनेगा, उल्टा नहीं बनेगा, सीधा बनेगा। अगर इस तरफ बनता तो क्या बनता, उल्टा बनता। इस तरफ जब भी बनेगा तो सीधा बनेगा। अब पढ़ते हैं सेकेंड केस, यानी बीम की स्थिति अगर अनंत और पोल यानी ध्रुव के मध्य रखा जाएगा तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक उत्तल दर्पण बनाते हैं इस तरह से। और उत्तल दर्पण किसका उदाहरण है, गोलीय दर्पण का उदाहरण है। तो इसे हम एक गोला का रूप दे देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये गोला हो गया। और गोला के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इस तरह से एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे हम पी ए डिनोट कर सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे हो गया फोकस पॉइंट, और ये हो गया पोल यानी ध्रुव हो गया। ठीक है, यहाँ पे ब्लू से कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। ये हो गया सी, हो गया एफ, हो गया, और ये हो गया पी यानी पोल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आते हैं मुद्दा पे कि अनंत और पोल के मध्य रखा जाए। तो पोल हो गया, अनंत ये हो गया। तो कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इस तरह से ये एक वस्तु रख दी जिसे ए भी कर देते हैं, क्योंकि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाने का रहता है तो टोटल दो किरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला किरण इस तरह से जब क्रॉसिंग करवाती है तो किसके अक्ष में, मुख्य अक्ष के समानांतर में जाती है। और मुख्य अक्ष के समानांतर में जो भी किरणें जाती है वो परावर्तक सतह से टकरा के क्या होती है, फोकस से गुजरी हुई क्या होती है, महसूस होती है। अगर यही बात रह जाती है अवतल दर्पण का तो वो क्या होता है, रियल में होती है, महसूस में नहीं, वास्तविक में होती है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरह से आपतन बिंदु यहाँ से परावर्तक सतह से टकराती है और इस तरह से रिफ्लेक्ट कर जाती है, यानी वापस लौटती है। ठीक है, ये यहाँ पे जहाँ पे परावर्तक सतह होती है, जहाँ पे टकराती है, उसे क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु हो गया। और मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होके गुजरी हुई महसूस होगी। ठीक है, फोकस से गुजरी हुई क्या होगी, महसूस होगी, रियल में नहीं होगी। तो इस तरह से महसूस करने के लिए इस तरह से इसे हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। एक किरण तो गुजर गया, और दूसरा किरण देखिए हम यहाँ से क्रॉसिंग करवाते हैं। ठीक है, दूसरा किरण यहाँ से लेते हैं और कहाँ से गुजारते हैं, सेंटर से। तो सेंटर से हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई भी आपतित किरणें जो होती है जब सेंटर से टकरा के, परावर्तक सतह से टकरा के सेंटर पे जा, मतलब क्रॉसिंग करती है तो क्या होती है, वो उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, क्या होती है, उसी दिशा में लौट जाती है। अगर किसी आपतित किरण को सी से गुजारा जाता है तो क्या होती है, उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि अभिलंब का जो मान होता है क्या होता है, परावर्तन का जो नियम होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। तो यहाँ से क्या जो होता है, इस तरह से सेंटर से क्रॉस करवाएंगे तो उसका जो मान होगा एंगल का वो क्या होगा, 0। तो इसका भी क्या होगा, 0, क्योंकि ये जितना पे आएगी, यानी मान लिया अगर 30 डिग्री पे आती तो ये भी 30 डिग्री पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती। तो यहाँ पे 0 डिग्री पे है तो ये भी क्या होगा, 0 डिग्री पे ही वापस चली जाएगी। आएगी 0 से तो जाएगी भी 0 से, अगर आएगी 30 डिग्री से तो जाएगी भी 30 डिग्री से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग करवाते हैं इस तरह से।
ये यहाँ से आई और क्या होगी, यहीं से टकरा के वापस लौट जाए, क्योंकि इसका जो फोकस किया हुआ है यानी जहाँ पे इंडिकेट कर रहा हो, क्या कर रहा है, सेंटर पे कर रहा था। सेंटर से जो भी आपतित किरणें टकराती हो क्या होती है, उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे इसका आते हैं असली मुद्दा पे। ये तो डायग्राम बन गया, अब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बन रहा था। सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पे स्थिति, स्थिति हो गया, फिर उसके बाद आकार हो गया, उसके बाद हो गया प्रकृति। अब हम तीनों के बारे में यहाँ पे लिखते हैं डायग्राम से समझ के। ठीक है, तो सबसे पहले स्थिति। तो प्रतिबिंब बनने के लिए हम लोग क्या कारक होता है कि जब दो किरणें क्या होती है, परावर्तक सतह से टकरा के जहाँ पे मिलती है वहीं पे क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो यहाँ देखिए ये तो टकरा के यहाँ से आई और ये टकरा के यहाँ से, देखिए कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे मिल रही है किरणें, यहाँ पे मिल रही है। तो क्लियर हो गया किसके बीच में मिल रही है। तो यहाँ पे इसको लाइन खींच देते हैं समझने के लिए। तो ये हो गया पोल और ये हो गया एफ यानी फोकस। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, ध्रुव और फोकस के बीच। यहाँ पे लिख देते हैं पी और एफ के मध्य। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पी और एफ के मध्य। यहाँ पे समझ देखने वाली चीज़ है, पी और एफ के मध्य। अब दूसरा आते हैं आकार। तो आकार क्या होगा, ए बी क्या होगा, बीम से छोटा होगा। क्या होगा, बीम से छोटा होगा, बीम से छोटा। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं प्रकृति। तो प्रकृति में क्या होगी, दर्पण के पीछे सबसे पहले क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। ये हो गया आभासी। और क्या होगा, ये तो रिफ्लेक्ट यहाँ टकराई और फिर यहाँ से क्रॉस होती है यानी गुजरती हुई क्या महसूस हो रही है। तो जिस दिशा से आई है उसी दिशा में समझिए तो जा रहे थे, क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, आभासी और सीधा। ठीक है, स्थिति कहाँ बनेगी, फोकस और पोल यानी ध्रुव के मध्य। और आकार बीम से छोटा, प्रकृति आभासी और सीधा हो जाएगा। तो ये थे टोटल 2 केस जो कि उत्तल दर्पण में था। अवतल दर्पण में ध्यान रखने वाली जो बात यह है, अवतल दर्पण में 3.6 केस, 2 गुना। और इसमें क्या है, सिर्फ 2 केस है और सिर्फ 2 पॉइंट यानी 2.2 केस। तो ये था टॉपिक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।